शंकर, तुम्हें क्या हो गया है? हरे राम हरे राम। What? रामा रामा हरे हरे। मैं पूछती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। What's wrong with you? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पागल तो नहीं हो गए हो? हरे राम हरे कृष्ण। He's gone mad. पागल हो गया है, पागल हो गया है। पागल नहीं हुआ, अकल आ गई। सबको अकल आ जाएगी। What? कुछ नहीं। अपना बेटा तो किसी काम का रहा नहीं। अब जल्दी से प्रीति की शादी कर दें ताकि भारत बिजनेस संभाल सके। भारत? क्यों नहीं? जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने भी तो डैडी का बिजनेस संभाला था। जरूरी नहीं जो गलती मैंने की थी वो भारत भी करे। गलती? इसमें क्या गलत है? नहीं, मगर मुझे वापस जाना है। कहाँ? अपने देश। इंडिया? हाँ। क्यों? यहाँ पढ़ने के लिए आया था। 1 महीने बाद इम्तिहान है, फिर वापस जाना है। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो? शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। कन्यादान के बाद माँ बाप बेटी को घर तो नहीं रखते। आई एम शॉक्ड। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। ब्रेन ड्रेन। यू शट अप। हरे राम हरे कृष्ण। इसने ठीक ही तो कहा है। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। जब एक आदमी पढ़ लिख के यहाँ काम करने लगता है ना, यहाँ 2 हाथ और 1 दिमाग बढ़ जाता है, वहां घट जाता है। वहां जाकर कोई करेगा भी क्या? वहां है ही क्या? भूख, बेकारी, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। वहां रहकर तुम इतना भी नहीं कमा सकोगे कि मेरी बेटी के लिए मेकअप का सामान खरीद सको। आप चिंता मत कीजिए, वहां प्रीति को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। What nonsense! तुम मुझसे शादी करोगे या वापस जाओगे? शादी के लिए मैंने इनकार नहीं किया, मगर मुझे वापस जाना है। तो ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, ये आपका फैसला है। मुझे वापस जाना है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम मत छोड़ो। मैं भी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे मुझसे ज्यादा अपने देश से प्यार हो। Forget it! हरे राम हरे कृष्ण। रीटा, खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझाओ। मान लो जो भारत कहता है। चलो, इसी बहाने हम भी वापस अपने देश लौट चले। What? यहाँ पर रहना कोई क्राइम है, पाप है? रहना पाप नहीं, लेकिन रहते रहते इंसान अगर अपने आप को भुला कर रहे वो पाप है। कौवा जब हंस की चाल चलता है। Oh darling, please don't bore me. रीटा, प्रीति की ये जिद है तो भारत से शादी करेगी। My foot! It's a fact! जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। सर, आप पास हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। धन्यवाद। इसी दिन का इंतजार था कि तुम पास हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ भारत चलूं। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल किस लिए?
आज क्यों नहीं? तुम वापस अपने देश जाना चाहते हो ना? चले जा। गो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यस। You do love me, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम अपने देश से प्यार करते हो। देश, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारा देश मर जाएगा, और अगर वापस चले गए तो मैं नहीं मरूंगी। मैं नहीं मरूंगी। I'm not die. I'm not die. मेरी बेटी अगर मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा। आप लोग यही चाहते हैं ना, शादी करके यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं। मैं वचन देता हूं, वहीं रहूंगा जहां प्रीति कहेगी। सच कह रहे हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मगर एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। क्यों? वहां एक परिवार है अपना। मैं चाहता हूं शादी से पहले चल के तुम उनका आशीर्वाद ले लो। प्रीति, जाने में कोई हर्ज नहीं। इसी बहाने ताजमहल भी देखा ना। Okay. Oh, Mama, I'm so happy. भारत, ये क्या वचन दे दिया तुमने? बेटे, हिम्मत हार गए हो या मेरी मजबूरी के सामने सर झुका दिया? नहीं, ये बात नहीं। तो फिर ये वचन क्यों दिया तुमने? तुम वापस यहां आओगे, यहां बस जाओगे? अगर प्रीति वापस आई तो। बेटे, जो तुम सोच रहे हो, अगर वो न हुआ तो? वचन दिया है, वापस आऊंगा। मगर नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं होगा। अपने आंख मिट्टी की खुशबू है ना, वो तो अजनबी लोगों की सांसों में भी संस्कार भर देती है। ये मेरा विश्वास है। बेटी जरा रुकना। आओ। Oh, funny. Very
तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न। बीड़ी आई लाइक इट। घर में तो पी नहीं सकती। सब फनी लोग हैं। क्यों? और नहीं तो क्या। अब गोपी को देखो, कैसी अजीब लड़की है। एक ही घर में रहते हुए भारत से इतना नहीं कह सकी कि वो उससे प्यार करती है। सिस्टर, मैं समझ गया हूं क्या? कि शर्म यहाँ का सबसे अनमोल गहना है। गोपी, तुम्हारे इस नए जीवन पे शामू का अधिकार है। उसकी दिन रात की सेवा तुम्हें मौत के मुंह से बचा के ले आई। वो तुमसे प्यार करता है। हाँ गोपी, जीवन भर वो तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। चुप क्यों हो गई गोपी? तुम्हें मेरी सौगंध। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सौगंध। दादाजी से कह दो। गोपी बेटी, हमें विश्वास था तो भारत का कहा नहीं टालेगी। इसी विश्वास पर तो हमने लग्न का दिन निश्चित कर लिया है। परसों का दिन बहुत शुभ है। तो शामू के पिता से कह देता हूँ कि परसों का मुहूर्त पक्का है। हर नाम याद आ गया, शायद इसलिए कि वो गोपी का पिता है। जहर, LSD, ये तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हें प्रीति चाहिए, प्रीति मिलेगी। प्रीति? बेटी, आज तुम दोनों को शामू के यहाँ जाना है। यस मामी। ये लो साड़ी, रात को पहन लेना। लेकिन मामी, मैं तो साड़ी पहनती नहीं। मैं जानती हूँ, मगर बरसों पहले इसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। सपने देखा करती थी कि कोई दूध में नहाई गुड़िया इसमें लिपटेगी, जो मेरे बेटे के दुख सुख की साथी बनेगी। लो, पहन लो। लेकिन मैंने कहा ना। ओह, आई एम सो सॉरी। बहू, हरनाम आया है। अगर मैं गद्दार हूं, मिटा दो इस कलंक को। गोपी, तेरे पिता आए हैं। भैया, ये गोपी है, तुम्हारी बेटी। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद इसका जन्म हुआ। हेलो, ओंकार कहाँ है? लंदन में। साथ नहीं लाए? यहाँ क्या रखा है? तो तुम क्यों लौट आए? तरस आ गया। सोचा कि पहली और आखिरी बार कह दूं कि मेरे पास बहुत दौलत है। चलिए, अगर चाहो तो जिंदगी आराम से कट सकती है। हरनाम, तुम्हें अब भी धन का मान है।
क्यों ना हो? अरे किस बात का मान? गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने हम पर। गंगा के सुहाग के हथियार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की? अगर आप सबकी यही राय है तो ठीक है, मुझे तो वापस जाना ही, शाम को, नहीं तो अभी चला जाऊंगा। प्रणाम। वो जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया है वो नादान है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। परंतु जो जानता उसने क्या कर दिया और फिर भी उसे पश्चाताप नहीं, उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। भैया रुक जाओ भैया, आज बड़ा ही शुभ दिन है। गोपी का ब्याह है भैया। भगवान ने कन्यादान के लिए खुद पिता को भेज दिया। नहीं, मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे। गोपी, कन्यादान पिता ही करता है। कौन पिता? वो जिसने दादाजी को दुख दिया, वो जिसने मेरी मां से सब सुख छीन लिए, वो जिसने अपनी बेटी को जीवन में पहली बार देखा मगर प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखा। इसीलिए रोका था मुझे। बेटी के आंसू देखकर भी यदि पिता का दिल न रोए तो वो दिल नहीं पत्थर है। प्रणाम, तुम आज भी पत्थर हो। चाचा जी, लंदन में आपसे कई बार मुलाकात हुई, मगर नहीं जानता था कि आप ही। मैं कुशल्या चाची से हमेशा कहा करता था कि हमारे लिए सबसे खुशी वाला दिन वो होगा जिस दिन ओंकार वापस आ जाएगा, उनकी मांग का रूठा हुआ सिंदूर वापस आ जाएगा। आप वापस आ गए हैं, ओंकार को वापस बुला लीजिए। इस महान है, बड़े आंसू बहे हैं बेटे के लिए। ड्राइवर चलो। आया था यहाँ बेटे की खुशी के लिए, बेटी सामने आ गई। बेटी के आंसू देखकर भी यदि पिता का दिल न रोए तो वो दिल नहीं पत्थर है। प्रणाम, तुम आज भी पत्थर हो। अरे किस बात का मान? गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने हम पर। गंगा के सुहाग के हथियार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की?